प्रदेश में मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन हो चुका है। शपथ ग्रहण के बाद अब नई सरकार की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि नई सरकार उनके लिए क्या लेकर आई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत हमने की, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 18 लाख परिवारों के लिए पहली बैठक में निर्णय, जितने वादे किए हैं उन सब वादों को पूरा करने की शुरुआत हो गई है। 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कहा है वो पूरी तरह से करेंगे। कैबिनेट का प्रदेश को इंतजार है उन निर्णयों का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कहे थे, उन पर कितना काम हो रहा है, कब तक हो रहा है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वरुण जी। सवाल यही है कि कैबिनेट में इतनी देरी हो क्यों रही है? 18 लाख जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने का जो वादा किया था, वादा पूरा करने की शुरुआत 18 लाख परिवार के लिए एक बड़ा निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और समय समय हमने जितने वादे किए हैं उन सब वादों को पूरा करने की शुरुआत हो गई है और लगातार हम छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी धमाके के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये तो फुसफुस कर रहे हैं। अभी तक 3-4 दिन हो गए हैं, एक आप फैसले को गिना रहे हैं। 5-6 ऐसे थे जो आपने कहा था कि हम बस आते ही कर देंगे। आपको लग रहा होगा छोटा निर्णय, 18 लाख परिवारों के लिए पहली बैठक में निर्णय, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। धान बेच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। उनके प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और इसमें किसी को किसी तरह की संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। महतारी वंदन योजना जो लागू किया है वह भी माताओं बहनों को मिलेगा। सरकार के काम करने की पद्धति है, प्रक्रिया है। आप देखते जाइए, समय पर किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय पर सारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी की गारंटी है, इसमें किसी को संदेह करने का कोई कारण नहीं है। जो कहा है वो करेंगे। कब तक? क्या जनवरी में महतारी वंदन की किस्त महिलाओं के खाते में पहुंचेगी, हाँ या ना? मैंने आपसे कहा कि जो कहा है वो करेंगे। जनवरी में पहुंचेगी, दिसंबर में बैठे हम। मैंने आपको कहा, चुनाव को 1 महीने हो जाएंगे उस समय। मैंने आपको कहा, आप यही प्रश्न कांग्रेस की सरकार से नहीं पूछे कि अभी तो भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल सरकार बनी है, कल सरकार बनी है। सरकार के काम करने की प्रक्रिया होती है। सरकार बनी है, पहले दिन में पहला वादा पूरा किया, बारी बारी से सारे वायदे पूरे करेंगे। मतलब महतारी वंदन की किस्त जनवरी में नहीं मिलेगी, फरवरी में मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कहा है वो पूरी तरह से करेंगे। अच्छा, अभी तक कैबिनेट को लेकर के भी उहापोह की स्थिति है, बहुत ज्यादा अंतरकलह है भाजपा के अंदर, क्या बहुत असहमतियां हैं? भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। सारे काम सोच विचार कर, नियम प्रक्रिया से होता है। समय पर सारे काम हम करके दिखाएंगे। मंत्रियों को लेकर भी आप लेट होते रहे। 3 तारीख के बहुमत के बाद जनता जानना चाहती है अंदर चल क्या रहा है। भाजपा बड़ी अनुशासित पार्टी है, बहुत सी चीजें हम लोग भी नहीं निकाल पाते अंदर से, कुछ तो ऐसा बताइए कारण। इसलिए निर्णय की एक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप निर्णय होते हैं। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि जो चाहा जब चाहा निर्णय कर लिया। और इसलिए अनुशासित पार्टी है, संवैधानिक रूप से सारे निर्णय होते हैं। सामूहिक निर्णय का सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी में। आपके पास क्या विभाग रहने वाला है? जब घोषित होगा विभाग मिलेगा, आपको पता चलेगा। 25 तारीख को बोनस का आपने वादा किया था, कोई उसमें इफ बट तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, जो कहा है वो करेंगे।
को कोई बड़ा इवेंट होगा या नॉर्मली लोगों के खाते में पैसे चले जाएं? जो तय होगा आपको पता चलेगा, लेकिन किसानों के खाते में 2 साल का पुराना बोनस कहा है वो करेंगे। जो बिजली का बिल है दिसंबर के महीने में तो हाफ आया है, क्या जनवरी के महीने में हाफ आएगा? ये जब सरकार निर्णय करेगी आपको पता चलेगा। कोई उसको लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि आपके वादे में तो नहीं था, तो ये माने कि फुल ही आएगा। अब क्या जो बिल फुल है वही आएगा? आपको जो अंदाज लगाना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सरकार समीक्षा करेगी, विचार करेगी और फिर निर्णय करेगी। जो कॉम्बिनेशन आपने ट्राइब चीफ मिनिस्टर दे दिया है, तो अब ये माना जाए कि जो कैबिनेट होगी उसमें कॉम्बिनेशन कुछ बदल जाएगा, अब ट्राइब शायद कम हो उसमें कुछ संख्या। जब मंत्रिमंडल बनेगा आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। मंत्रिमंडल बनाना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जब भी घोषित होगा आपको पता चलेगा कि क्या कॉम्बिनेशन है। लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं भाजपा, ऐसा मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। आप तो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। तो क्या मानते हैं परफॉर्मेंस को दोहराया जाएगा या उससे भी बेहतर किया जाएगा? अभी भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार हमारी तैयारी है और हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी की झोली में सभी 11 सीटें जाएगा। राम वन गमन पथ भूपेश सरकार की रिप्रेजेंटेटिव फ्लैगशिप स्कीम्स में था, तो अरुण साव और विष्णुदेव साय और विजय शर्मा की जो वर्तमान में सरकार है वो क्या इस पर स्टैंड रखती है और क्या करेगी? राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाली पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है। राम वन गमन पथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत किया हुआ है और हम राम के प्रति हमारी आस्था और राम के लिए जो हम काम करते हैं और उसको कोई चुनौती दे नहीं सकता। भगवान राम के प्रति हमारी आस्था और लगातार भगवान राम के लिए हम काम करेंगे। अभी कोई भी मंत्रिमंडल से या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीतने के बाद चंद किलोमीटर 20 किलोमीटर चंदखुरी नहीं गया है। अभी सब लोग चुनाव जीतकर आए हैं, अपने क्षेत्र में हैं, जनता का आभार प्रदर्शन करने के लिए लगातार जा रहे हैं और भगवान राम के आस्था के प्रति लोग राम मंदिर भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया और लोग भी अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। तो भगवान राम के दरबार में तो हम जा ही रहे हैं नियमित रूप से। कांग्रेस की चुनौती बरकरार है, उसका वोटिंग परसेंट सिर्फ 0.8% घटा है। सीटें भले ही आधी हो गई हैं लेकिन अभी चुनौती को कमतर तो नहीं आंक रहे। देखिए, हमने कभी किसी भी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल को या प्रत्याशी को कमजोर नहीं आंका है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अपना जनाधार बढ़ाने का, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिली है। 14% वोटों की वृद्धि। अब कांग्रेस खुश होती है तो हो, उसके कितने प्रतिशत वोट कम हुए हैं, हमारा कितना प्रतिशत वोट बढ़ा है, इस पर भी विचार करें। यदि कांग्रेस खुश होती है उसके लिए तो उनको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण साव जी हैं जो बहुत बेबाकी से छत्तीसगढ़ में आई भाजपा की सरकार को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है मोदी की जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र में जो जो बातें की गई हैं, शब्दशः अक्षरशः सारी की सारी अनुपालित की जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ वरुण सखाजी, नया रायपुर मंत्रालय से IBC 24 के लिए।